आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर हब पर। आज हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह किसने लॉन्च किया था? भारत का पहला उपग्रह किसने लॉन्च किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रानी की वाव गुजरात में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस पर्वत को सागर माथा भी कहा जाता है? किस पर्वत को सागर माथा भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई किस पुस्तक का शीर्षक है? आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई किस पुस्तक का शीर्षक है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई पुस्तक का शीर्षक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारत की राजभाषा कहा जाता है? किस भाषा को भारत की राजभाषा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा कहा जाता है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शहर को संगीत की नगरी कहा जाता है? किस शहर को संगीत की नगरी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वाराणसी को संगीत की नगरी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने शहीद का उपनाम धारण किया? किस स्वतंत्रता सेनानी ने शहीद का उपनाम धारण किया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भगत सिंह ने शहीद का उपनाम धारण किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाकघर कब खोला गया था? भारत का पहला डाकघर कब खोला गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1856 में भारत का पहला डाकघर खोला गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पिंकली वेंकैया जी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नदी को गंगा नदी का सहायक कहा जाता है? किस भारतीय नदी को गंगा का सहायक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यमुना नदी को गंगा का सहायक नदी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया गया? किस योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना के तहत अभियान शुरू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में नीलगिरी पर्वत श्रेणी स्थित है? किस भारतीय राज्य में नीलगिरी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वत श्रेणी स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
किस भारतीय नेता को लौह पुरुष कहा जाता है? किस भारतीय नेता को लौह पुरुष कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई थी? भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1959 में, 1959 में भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किस भारतीय नेता ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया था? किस देश ने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अमेरिका ने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शहर को आईटी का हब कहा जाता है? किस शहर को आईटी का हब कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बंगलुरु को आईटी का हब कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को महान आत्मा कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को महान आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, महात्मा गांधी जी को महान आत्मा कहा जाता है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय नेता को नौजवान भारत सभा का संस्थापक माना जाता है? किस भारतीय नेता को नौजवान भारत सभा का संस्थापक माना जाता था? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, भगत सिंह को भारतीय नौजवान सभा का संस्थापक माना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुलामी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वीर सावरकर जी गुलामी नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 2005 में भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन लेकर आए थे। अंत में आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।